और निकाला इन फुद्दुओं को। तो भैया तुम्हारे भाई ने फाइनली देख लिया था ओडिसी। वैसे तो 3 दिन पहले ही देख ली थी, लेकिन बात करने का टाइम नहीं मिला। लेकिन गरीब इंसान की एक पहचान ये भी होती है कि वो पूरी मूवी को ट्विटर पे देख डालेगा और बोलेगा क्रिस्टोफर नोलन भैया ऐसे ही चाहते थे कि तुम देखो। तो भैया क्रेजी चीज पता क्या हुई है, द ओडिसी पूरी की पूरी मूवी ट्विटर पे लीक हो गई है और मैंने देखी हुई है। अब तो रिमूव हो गई है, तुम ट्विटर पे सर्च करोगे इससे बताएगा भैया हटा दिया, कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट हो गया। पर ये मूवी बहुत ही घंटे के लिए, लगभग 12 घंटे के लिए ट्विटर पे थी। 2 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देख लिया। मतलब इससे आसान पायरेसी क्या ही होगी। अब मैं तुम्हें बताऊं, क्वालिटी उसकी बहुत शानदार थी, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि वो एग्जैक्ट HD पायरेट वर्जन है जो बाकी मीडिया आउटलेट्स रिपोर्ट कर रहे हैं। पर मैं तुम्हें साउंड का बता दूं, साउंड पक्का ही ओरिजिनल सोर्स से पायरेट किया गया। अब देखो पायरेसी पे मैंने पहले भी बात की है, थिएटर ओनर्स भी पायरेसी कर सकते हैं। और अभी यूनिवर्सल पिक्चर्स वो ही पता लगाने पे लग रहा है कि साला लीक कहां से हुआ है। लीक हमारा इंटरनल लीक है, यूनिवर्सल में से ही किसी ने लीक कर डाली, या फिर किसी थिएटर वाले ने हाई एंड इक्विपमेंट यूज किया है इस मूवी को पायरेट करने के लिए, रेंडर करने के लिए। अब देखो, क्योंकि मैंने उस मूवी की थोड़ी सी झलक देखी और मैं भाई एक्सपीरियंस है भाई तुम्हारा, बचपन से फिल्में देखता आ रहा है, पायरेट पूरेट सब करके देखा है। और मैं इतना कह सकता हूं भाई क्वालिटी बहुत शानदार थी, लेकिन मुझे वो ओरिजिनल नहीं लग रही थी जैसा कि क्लेम किया जा रहा है। क्योंकि अगर वो ओरिजिनल नहीं है फिर भी वो बहुत ही तगड़े कैमरे से रिकॉर्ड हुई है। मतलब कतई DSLR लेके बैठा था कोई सिनेमा में, ठीक है, पूरा ताम झाम के साथ, ऐसे नहीं प्रोफेशनल तरीके से पायरेट की गई है कि ओए शो चल रहा है कोई नहीं आएगा, एक बंदा नहीं है। लेकिन जब मैं साउंड की बात करता हूं, साउंड उसकी ऑलमोस्ट ओरिजिनल सोर्स की रहती है। और देखो जो ओरिजिनल साउंड सोर्स होता है ना, थिएटर्स वाले, वहां से पायरेट करना आसान होता है। क्योंकि भाई चलो प्रोजेक्टर से तुम्हारी फिल्म प्रोजेक्ट हो रही है, वो एक पूरे ही इनक्रिप्टेड फाइल आती है, उसे क्रैक करना बहुत हार्ड है सिनेमा वालों के लिए भी। और वो सिनेमा वाले करना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि भाई हर एक फाइल में ना एक स्पेसिफिक, मतलब सिनेमा के स्पेसिफिक कोड होता है। या फिर यूनिवर्सल वाले छानने पे आ जाए कि भैया किसके यहां से लीक हुई है, वो पकड़ लेंगे कि इस सिनेमा से लीक हुई है। तो वो प्रिंटर से तो वैसे ही छेड़छाड़ नहीं करते, बट जो स्पीकर है, जो साउंड लाइन आती है, मतलब तुम्हारे स्पीकर बैठे होते हैं, वहां पे तार जोड़ के अपनी एक साउंड कैप्चर कर लेते हैं कि ये देखो भाई ओरिजिनल। तो मुझे वही लग रहा है कि शायद इसका जो प्रिंट है, क्योंकि स्पेन का कहीं स्पेनिश के सबटाइटल्स आ रहे थे, वहां से रिकॉर्ड की गई है, पर जो उसकी साउंड है वो ओरिजिनल साउंड होती है। बट नेवरदलेस बुरी बात है, क्योंकि एक अच्छी फिल्म आई है हमारे पास। ये मूवी ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड $650 मिलियन पार कर गई है और इंडिया में भी 140 करोड़ का ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुका है और जल्दी 150 करोड़ भी हो जाएगा। और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स मान रहे हैं 180 करोड़ पे आके मूवी थम जाएगी इंडिया में। ऊपर से इंडिया में एक ही हफ्ते में इस फिल्म ने 90 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। लेकिन वहीं पे अगर हम बॉक्स ऑफिस की बात कर रहे हैं, मैं तुम्हें एक और चिंताजनक ट्रेंड लेके आऊं कि भाई ये जो दूसरा हफ्ता है, ठीक है, मैं पहले हफ्ते का डेटा नहीं दे रहा, दूसरे हफ्ते में भी बढ़िया ऑक्यूपेंसी रही, लोग देखने आ रहे हैं। पर भाई हिंदी डब्स, तमिल डब्स, तेलुगु डब्स ये मर रहे हैं, क्योंकि दूसरे हफ्ते में मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा था 10 करोड़ का, जिसमें से 9 करोड़ सिर्फ इंग्लिश वर्जन के हैं, हिंदी का कुछ 1 करोड़ से कम है, और भाई तमिल और तेलुगु का सिर्फ लाख में है। इस देश से डब्स खत्म हो रहे हैं, जैसा कि इस बंदे ने एक वीडियो भी बनाई है इस टॉपिक पे। क्योंकि भाई तुम फिल्में देखना चाहते हो कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए नहीं, कूल बनने के लिए, बन गए कूल, अब आ जाओ घर पे धरती पे। ऑल्थो भाई पायरेट मत करो, अगर इंग्लिश में देखनी है जाके देखो, मैं भी इंग्लिश में ही देख के आया हूं। पर मेरी वजह यह थी क्योंकि हमारे शहर में शो नहीं मिलते। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी और वीडियोस आएंगी भाई। पहले तो यार कोई टॉपिक नहीं होता, 10-20 टॉपिक आ चुके वीडियो बनाने वाले, इसलिए मेंबरशिप पे अभी फेंकता जाऊंगा बना के।